वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं फियर। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत एक पागल खाने से होती है जहां बहुत सारे मेंटली अनस्टेबल लोग रहा करते हैं। यहाँ की वार्डन सभी पेशेंट्स को जगा रही होती है। तभी उसकी नजर सिंधु नाम की पेशेंट पर पड़ती है जो बेड छोड़कर वहां नीचे जमीन पर लेटी हुई है। वार्डन भी मन में सोचती है कि इस मैडम के तो अलग ही नखरे हैं, जो जी में आता वही करती है। वार्डन उसको आवाज लगाकर चली जाती है। अब दोस्तों, हमें एक तरफ सिंधु पागल खाने में जगती हुई दिखाई जाती है, वहीं दूसरी तरफ एक आलीशान घर में वो सीधे वॉशरूम जाकर फ्रेश होती है और अपने अंकल आंटी से मिलती है। उनके 4 बच्चे भी हैं जो लगभग सिंधु की उम्र गई है। आंटी सिंधु से कहती है कि आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है बेटा, क्या तुम स्नैक से काम चला लोगी। वो कहती है हाँ क्यों नहीं। फिर वो किचन में जाती है और फ्रिज से सीरियल निकालकर टेबल पर बैठती है उसको खाने के लिए। वहीं दूसरी ओर वो पागल खाने की टेबल पर बैठी है ब्रेकफास्ट करने के लिए, जहां उसे वही रूखा सूखा सा नाश्ता दिया जाता है खाने को। तभी सिंधु को याद आता है कि एक दिन उसकी घर की डोरबेल बजी थी। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि कुरियर वाला आया हुआ है। वो सिंधु को एक पार्सल देकर चला गया था। जब सिंधु पार्सल खोलती है ना तो सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसमें तो बेहद ही खूबसूरत से फ्लैट्स होते हैं जो कि संपत ने भिजवाए थे। ये देखकर सिंधु बड़ी खुश हो गई थी और प्रेजेंट में दोस्तों पागल खाने में अपने आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगती है कि तुमने संपत को देखा क्या, मुझे संपत से मिलना है। मगर कोई भी उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। स्टोरी यहाँ से सिंधु के बचपन के दिनों में शिफ्ट हो जाती है, जब सिंधु की मॉम उसको खाना खिलाने के लिए उसके आगे पीछे घुमा करती थी। मगर सिंधु को तो खेलना था, इसीलिए वो सही से खाना भी नहीं खाती। और तब परेशान होकर उसकी मॉम उससे कहती कि बेटा खाना नहीं खाओगी ना तो बोगीमैन तुम्हारे पीछे आ जाएगा। और बोगीमैन से सिंधु को बहुत डर लगता था, इसीलिए वो अपनी मॉम से कहती कि नहीं मॉम, मैं खाना खा लूंगी, प्लीज बोगीमैन को आने से मना कर दीजिए। अब खाना खाने के बाद जब सिंधु अपने घर के दरवाजे पे ऐसे ही बैठी होती है, तब वहाँ पर बिंदु और भानु नाम की 2 बहनें आती हैं और सिंधु से कहते हैं कि हम हाल फिलहाल यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और हमारा कोई दोस्त नहीं है, तो क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी। सिंधु भी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो यहाँ बहुत टाइम से रह रही हूँ, फिर भी मेरी कोई दोस्त नहीं, मेरी सिर्फ इंदु नाम की एक बहन है जिससे मैं तुम दोनों को जरूर मिलवाऊंगी। अब आगे हमें पता चलता है कि सिंधु और इंदु दोनों ट्विन सिस्टर हैं। सिंधु बेहद डरपोक किस्म की है, उसे हर चीज से डर लगता है। वहीं इंदु उसे मोटिवेट क्या करती है कि देखो इतनी छोटी मोटी चीजों से डरा नहीं करते। साथ ही इंदु उसे हाइड एंड सीक खेलने के लिए भी कहती है, मगर सिंधु को तो हर समय डर लगता है। तो तब इंदु उसको समझाती है कि देखो डरने की जरूरत नहीं है, ये गेम है, सिर्फ हम यही खेलेंगे। तो इंदु के वहाँ पर काफी सारे फ्रेंड्स भी थे, तो वो उनके साथ मिलकर हाइड एंड सीक खेलते हैं। इस दौरान भी दोस्तों सिंधु को एक परछाई दिखाई देती है, जिससे वो डर डर कर भागना शुरू कर देती है। फिर बात तब की दिखाई जाती है जब सिंधु और बिंदु काफी बड़ी हो जाती है। एक दिन सिंधु बन ठनकर अपनी बेस्ट फ्रेंड बिंदु के साथ अपनी कार में शॉपिंग के लिए जाती है और वहाँ पर अपने लिए कुछ ड्रेसेस पसंद करती है। तभी उसकी नजर एक आदमी पे पड़ती है जिसने ब्लैक कलर का हुडी पहना होता है और ऐसा लगता है जैसे वो सिंधु को स्टॉक कर रहा है। उसको देखकर वो और डर जाती है और बड़ी मुश्किल से बच कर किसी तरह शॉपिंग करने में लगी होती है। फिर जब वो अपनी शॉपिंग बैग कार की डिक्की में रखने जाती है तो उसे वहाँ पर एक लाश सफेद पट्टी में लिपटी हुई दिखाई देती है। दोस्तों, सिंधु के तो डर के मारे प्राण निकलने वाले थे। तभी उसकी फ्रेंड बिंदु तो कार में बैठ ही चुकी थी, मगर वहाँ पर तैनात वॉचमैन सिंधु को चिल्लाते हुए देखकर उसके पास आ जाता है और पूछता है कि क्या हो गया, आप ठीक तो हो मैडम। तो वो डरते हुए डिक्की की ओर इशारा करती है तो वॉचमैन को वहाँ पर एक छोटा सा कीड़ा रेंगता हुआ दिखता है। वॉचमैन कहता है कि क्या मैडम, आप भी ना, इतने छोटे से कीड़े को देखकर भला कौन इतना डरता है। फिर वॉचमैन वहां से चला जाता है और सिंधु भी दोस्तों कार में जाकर बैठ जाती है। तब बिंदु उससे पूछती है कि अरे इतना लेट कैसे हो गया। सिंधु यहाँ पर झूठ बोल देती है कि वो शॉपिंग बैग रखते वक्त गिर गया था, उसी को सही से रखने में टाइम लग गया। अब जब सिंधु अपने घर पर जाती है और डिक्की की शॉपिंग बैग निकालने लगती है, तभी अचानक कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। सिंधु की और हालत खराब दोस्तों, पर फिर उसको समझ में आता है कि ये तो डिलीवरी बॉय है और मुझे तो ये बस एक पार्सल देने के लिए आया हुआ है। पार्सल लेकर सिंधु अपने घर के अंदर चली जाती है, मगर वहाँ भी स्टॉकर के होने का एहसास उसे होता है। उसको मतलब ऐसा लगता है कि विंडो के पर्दे के पीछे कोई छुप कर उसे देख रहा है। तो वो डरते हुए किसी तरह विंडो का पर्दा हटाती, मगर वहाँ पर कोई नहीं होता। बड़ी मुश्किल से वो राहत की सांस लेती है और सोफे पर सर रखकर सोच में डूब जाती है। और तब उसे संपत के साथ बिताए गए वक्त की याद आ जाती है। लास्ट टाइम जब वो संपत से मिली थी तो संपत ने कहा था कि मुझे काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है, तुम अपना ख्याल रखना अच्छे से। तब सिंधु बड़ी उदास हो गई थी कि मैं 1 हफ्ते तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी। तब संपत ने कहा था कि तुम्हारे बिना रहना तो मेरे लिए भी मुश्किल है ना, पर क्या करें, काम तो काम है, जाना ही पड़ेगा। पर हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ डेली तुम्हें एक बार कम से कम वीडियो कॉल जरूर करूंगा। ये सारी बातें याद करके सिंधु संपत को कॉल करती है, मगर उसका कॉल नहीं लगता। सिंधु तो और ज्यादा परेशान हो जाती है कि कॉल क्यों नहीं लग रहा। इसके बाद वो टीवी देखने लगती है और टीवी देखते हुए उसे अपने बचपन की याद आती है। वो भी तब की जब उसे इंदु की वजह से रात में हॉरर फिल्म देखनी पड़ गई थी, जिसको देखकर उस समय सिंधु को बड़ा डर लग गया था। इसीलिए वो डर के मारे चिल्ला गई उस समय और साथ ही इंदु का गला भी दबाने लग गई कि टीवी बंद करो, मुझे डर लग रहा है। उस समय उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर उसके पेरेंट्स कमरे में आ गए और कहते हैं कि बेटा कितनी बार कहा है कि रात में टीवी मत देखा करो, अभी सोने का टाइम है ना तो सो जाओ। और तब इंदु सिंधु के कान में कहती है कि मेरी शिकायत मत करना कि मैंने ही फिल्म देखने को कहा था, इसी
इसीलिए उस समय सिंधु चुपचाप अपने पेरेंट्स को सॉरी बोलकर सोने चली जाती है। और फिर वो अपने डैड से पूछती है कि डैडी क्या बॉगीमैन सच में होते हैं? वो जवाब देते हैं नहीं, किसने कह दिया तुम्हें ये सब? इस पे वो बताती है कि किसने कहा? मॉम ने कहा था कि बोगीमैन होते हैं और वो बात न मानने वाले को खा जाते हैं, ऐसा होता है क्या? तो डैड तो गुस्से में मॉम की ओर देखते हैं कि बच्चों को ये सब क्यों कह रही हो तुम, नहीं कहना चाहिए। तभी सिंधु को डोरबेल की आवाज आती है और जब वो दरवाजा खोलकर बाहर चेक करने आती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। मगर दोस्तों हमें हुडी मैन चुपके से सिंधु के घर के अंदर जाते हुए जरूर दिखता है। कुछ देर के बाद जब सिंधु वापस घर में जाकर पानी पी रही होती है तब उसे हुडी मैन की परछाई फिर से दिखाई देती है और उसी वक्त कोई उसके पीछे से कंधे पे हाथ रखता है, जिससे डर डर कर सिंधु के हाथों से पानी का ग्लास छूटकर नीचे गिर जाता है और ग्लास वहीं पे चकनाचूर। फिर जैसे वो पीछे पलटती है तो देखती है कि ये तो उसकी आंटी है और आवाज को सुनकर बाकी के घर वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं। पूछते हैं कि क्या हुआ, तो सिंधु भी उनको बता देती है कि मुझे लगा कि जैसे घर में कोई अनजान आदमी घुस आया है। उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे घर में कौन ही घुसेगा, फिर भी तुम कहती हो तो मैं एक बार जरा पूरा घर चेक कर लेता हूँ, तुम तब तक यहाँ पर रेस्ट करो। इसके बाद सीन फिर से सिंधु के चाइल्डहुड पे शिफ्ट होता है। सिंधु बाकी बच्चों के साथ ट्यूशन पढ़ रही थी। वहाँ 2 नए बच्चों की एडमिशन होती है, जिसमें एक था संपत। वो आते ही सबसे पहले सिंधु से बातचीत करता है, जिससे सिंधु को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हर कोई उससे बात नहीं करता था। मगर संपत ने आते ही सबसे पहले उससे बात की, जिस वजह से सिंधु के दिल में संपत के लिए एक अलग ही जगह बन गई। फिर धीरे धीरे ये बड़े होते हैं और एक टीनेजर बन जाते हैं और अब सिंधु और इंदु के बीच में दोस्तों काफी डिफरेंसेस आ गए थे। इंदु तो सबके सामने बोल दिया करती थी कि सिंधु पागलों की तरह बिहेव करती है, वो किसी भी नॉर्मल चीज से ऐसे डर जाती है जैसे उसने भूत देख लिया हो। और दूसरी ओर सिंधु अपनी बेस्ट फ्रेंड बिंदु को बताती है कि यार मेरी अपनी बहन दूसरों के सामने मेरा मजाक उड़ाती है, बताओ ऐसा करना सही है क्या? तो बिंदु भी कह देती है कि अरे कहने दो उसको जो कहना है, उसके कहने से क्या फर्क पड़ता है, मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब दोस्तों सीन इनके बड़े हो जाने के बाद शिफ्ट होता है। एक दिन सिंधु ऐसे ही बैठकर संपत को मिस कर रही हो और सोचती है कि संपत ने कहा था कि वो डेली मुझे वीडियो कॉल करेगा, मगर वो तो एक नॉर्मल कॉल तक नहीं कर पा रहा है। ऊपर से जब मैं कॉल कर रही हूँ तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, ऐसा क्यों? तभी पीछे से कोई आकर सिंधु की आंखें बंद कर देता है। सिंधु बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि संपत तुम आ गए। मगर जब वो पीछे देखती है तो ये उसकी बेस्ट फ्रेंड बिंदु होती है। बिंदु कहती है कि अरे तुम तो बस संपत के बारे में सोचती रहती हो, आजकल तो मेरे साथ भी टाइम स्पेंड नहीं करती। कितने दिन हो गए यार हमें शॉपिंग नहीं गए, हम चलो ना हम स्ट्रीट शॉपिंग करते हैं। फिर बिंदु का दिल रखने के लिए सिंधु उसके साथ स्ट्रीट शॉपिंग पे चली जाती है। मगर दोस्तों से फिर से वहाँ पर हुडी मैन दिख जाता है। सिंधु तो सहम जाती है उसको देखकर, वो थोड़ी दूर हट जाती है, मगर वो हुडी मैन उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता है। तो जब वो सिंधु के काफी नजदीक आता है तो वो डर डर के उस पे डंडे से हमला कर देती है। तभी बिंदु कहती है कि अरे क्या हो गया, उस बेचारे को क्यों मारा तुमने, वो तो बस वहाँ से गुजर रहा था। दरअसल दोस्तों वो हुडी मैन नहीं बल्कि कोई और ही अनजान आदमी था जिसे सिंधु ने मार दिया था। इसीलिए ये दोनों अब वापस घर चले जाते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं था, जब सिंधु अपने स्कूल के दिनों में थी ना तभी उसने ये बोगी मैन हुडी मैन समझकर किसी एक लड़की को घायल कर दिया था। जिसके बाद प्रिंसिपल ने सिंधु के पेरेंट्स को अपने ऑफिस में बुलाया था और बताया था कि आपकी बेटी इस तरह की हरकत करती रहती है, वो बिना वजह के डर जाया करती है और दूसरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सिंधु को स्कूल ना भेजें। तो इस पे सिंधु के डैड कहते हैं कि सर सिंधु को पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, स्कूल ना आने से वो कैसे पढ़ाई कर पाएगी। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि हाँ पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी है, मगर एक बच्ची की वजह से बाकी बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। अब आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं तो बस इतना कर सकता हूँ कि आप सिंधु को घर पे पढ़ाइए और मैं उसे बस एग्जाम के दौरान ही स्कूल में आने की इजाजत दे पाऊंगा। डेली उसके स्कूल आने से और बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे। सीन यहाँ से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और सिंधु रोते हुए अपनी बहन इंदु के पास आती है और कहती है कि संपत 1 हफ्ते से वापस नहीं आया, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? इस पे इंदु चिढ़ जाती है और कहती है ऐसा बेहुदा मजाक मेरे साथ मत किया करो सिंधु, तुम्हारे ही वजह से मैंने संपत से बातचीत करना बंद कर दिया था क्योंकि तुम्हें हम दोनों पे शक हो गया था ना कि हमारे बीच कुछ चल रहा है, जबकि सच्चाई तो ये थी कि मैं और संपत बस एक अच्छे दोस्त थे। सीन यहाँ से दोस्तों मेंटल असाइलम में शिफ्ट होता है। यहाँ अभी तक सिंधु संपत को ढूंढ रही है, वो अपना दवाई वगैरह भी टाइम पर नहीं खा पाती, इसीलिए नर्सेस उसको पकड़ के जबरदस्ती बेड पर लटाकर इंजेक्शन देती हैं, जिससे सिंधु सो जाती है और उसे फिर से अपने पास्ट के विजन आते हैं। जब वो अपने घर पे सोकर जागती है ना तो 2 नकाबपोश लोग जिनके पास नाइफ होते हैं वो सिंधु की जान के दुश्मन बनकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब पागल खाने में जब सिंधु थोड़े होश में आती है तो नर्स उसको एक चेयर से बांध देते हैं और फिर वहाँ सिंधु के डॉक्टर आते हैं। वो सिंधु से कहते हैं कि देखो सिंधु, मैं हर बात की तरह आज भी यही कहूंगा कि हमारे साथ कोऑपरेट करोगी तो तुम भी ठीक हो जाओगी जल्दी और आराम से नॉर्मल लाइफ जीने के लिए बेहतर हो पाओगी, वरना तुम्हारी पूरी जिंदगी इस पागल खाने में गुजर जाएगी। मगर सिंधु बस यही कहती है कि संपत कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने कितनी बार तुम्हें बताया कि संपत जैसा कोई आदमी तुम्हारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर सिंधु उनकी बातों पर यकीन नहीं करती। वो डॉक्टर को एक क्रीपी सी स्माइल करती है
और तब डॉक्टर नर्सेस को इशारा करते हैं कि इसको इलेक्ट्रिक शॉक दो, और इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से सिंधु फिर बेहोश, और उसे याद आता है कि कैसे वो संपत को ढूंढने के लिए अपने कजन ब्रदर्स के साथ पुलिस स्टेशन गई थी और उसने वहां पर सारी बात बताई थी कि संपत ने मुझसे कहा था कि मैं 1 हफ्ते के अंदर आ जाऊंगा, मगर वो अभी तक नहीं आया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंस्पेक्टर सिंधु के साथ बदतमीजी करने लगता है। वो कहता है कि बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा और मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो चलो ना क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाए। ये सुनकर सिंधु भड़क जाती है तो पुलिस वाले उसको हवालात में डाल देते हैं, और जब इस चीज का सिंधु के कजन ब्रदर्स विरोध करते हैं ना, तो पुलिस वाले उन्हें भी धमकाते हैं कि चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें भी अंदर कर देंगे। तब वो सिंधु से कहते हैं कि बहन घबराओ मत, हम जल्द ही तुम्हें रिहा करवा देंगे। आगे दोस्तों सिंधु के अंकल आंटी उसको रिहा करवा कर वापस घर लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम संपत की चिंता मत करो, हम उसको ढूंढेंगे बेटा। तो सिंधु एक बार फिर से संपत को कॉल करने का ट्राई करती है और कॉल ना लगने पर वो शावर लेने के लिए चली जाती है। वहाँ फिर उसे अपनी पास्ट की बात याद आती है, जब वो कभी भी संपत के पास जाया करती थी ना, और अगर वो किसी और से कॉल पे बात कर रहा होता है उस समय वो सिंधु को देखकर फटाक से कॉल कट कर देता था। तो जब सिंधु पूछती थी कि किससे बात कर रहे हो और मेरे आते ही तुमने फोन क्यों काट दिया, तो इस पे संपत थोड़ा भड़क जाया करता है कि तुम बेकार मुझ पर शक करती हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन बिना बताए तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगा, बता रहा हूँ। जिस पे सिंधु का मुंह बन जाया करता था। तो फिर संपत उसको मनाता भी था कि अरे पागल, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब पागल खाने में सिंधु को याद आता है कि कहीं संपत सच में तो नहीं चला गया, वो मेरे शक करने की वजह से कहीं मुझे छोड़कर भाग तो नहीं गया। सीन यहाँ से सिंधु के टीनेज में शिफ्ट होता है। सिंधु के बर्ताव की वजह से उसका स्कूल ट्यूशन सब छूट चुका था, जिसकी वजह से उसे लग रहा था कि मेरी बहन इंदु तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है, कहीं मेरे स्कूल ट्यूशन ना जाने की वजह से संपत इंदु के साथ क्लोज ना हो जाए, और अगर वो क्लोज हो गया तो मेरा क्या होगा। मैं तो संपत से बहुत प्यार करती हूँ ना, और उसके बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। इसीलिए सिंधु जाती है अपनी मॉम के पास और उनसे कहती कि मॉम मुझे ट्यूशन जाने दीजिए प्लीज, मैं वादा करती हूँ कि अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी और ना ही किसी को बेवजह परेशान करूंगी। मम्मी कहती कि ठीक है बेटा, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। सिंधु जब ट्यूशन जाती है और वहाँ वो देखती है कि मुझे जिस चीज का डर था वही हो रहा है यहाँ पर। मेरे ना आने की वजह से संपत और इंदु काफी क्लोज हो गए हैं। अब सिंधु संपत से बात भी करना चाहती थी ना, तो वो सही से बात नहीं करता, वो इग्नोर कर देता है उसे। और फिर सिंधु को अपनी सिस्टर से जेलसी होती है, इंदु से मतलब। फिर एक दिन सिंधु देखती है कि इंदु बिल्कुल बन ठन कर कहीं जा रही है, और पूछने पे उसे पता चलता है कि इंदु को संपत ने बुलाया है पार्क में स्टडी करने के लिए। इसीलिए इंदु के जाने के बाद सिंधु भी पीछे पीछे चली जाती है और देखती है कि इंदु और संपत पढ़ाई के बहाने हंस हंसकर काफी अच्छी बातचीत कर रहे हैं, जिससे सिंधु के तन बदन में जैसे दोस्तों आग लग जाती है। वो जाकर इंदु से झमेला करने लगती है और गुस्से में उसे धक्का भी दे देती है, जिसकी वजह से उसके सर पे काफी गहरी चोट आ जाती है, उसका खून भी बह जाता है। कुछ दिनों के बाद सिंधु को अपनी गलती का होता है एहसास और वो अपनी मॉम से इंदु के बारे में पूछती है, मगर उसकी मॉम अपसेट होकर वहां से चली जाती है। फिर सिंधु खुद इंदु के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, अपनी गलती के लिए माफी मांगती है, मगर अब इंदु दोस्तों सिंधु से कोई बात नहीं करना चाह रही थी। सीन यहाँ से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। सिंधु को अपने घर में फिर से किसी के होने का होता है एहसास। इस बार तो 2-4 लोग काले काले कपड़े पहनकर उसके घर में घुस आए थे। वो सिंधु को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और सिंधु भागने की। वहीं इधर पागल खाने में सिंधु को नर्सेस पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। वो बड़ी मुश्किल से सिंधु को पकड़ पाती है और डॉक्टर को कॉल करके बताते हैं कि सिंधु फिर से वायलेंट हो गई है सर। तो इसीलिए डॉक्टर उसको चेयर से बांध कर रखने को कहते हैं और फिर कुछ देर के बाद डॉक्टर खुद सिंधु के पास आते हैं और कहते हैं कि इस बार भी तुम बात करना नहीं चाहोगी क्या, और अगर नहीं तो तुम्हें इंजेक्शन ही लगाना पड़ेगा। मगर सिंधु दोस्तों आज बात करने को तैयार होती है। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। सिंधु कहती है कि मुझे संपत चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि फिर से वही बात कर रही हो तुम समझती क्यों नहीं, संपत रियल में कोई आदमी है ही नहीं, वो तो बस तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, फितूर है। इस बात को लेकर डॉक्टर और सिंधु के बीच में खूब बहस होती है। सिंधु डॉक्टर की बातों को मानने को तैयार नहीं, मगर डॉक्टर का कहना होता है कि संपत है ही नहीं। डॉक्टर सिंधु को बताते हैं कि जिस दिन तुम बेहोश हुई थी उसके अगले दिन तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मेरे पास लेकर आ गए थे। उस दिन मैंने तुम्हें हिप्नोटाइज किया था और तुम्हारे साइड की सारी स्टोरी जानी थी। इसके बाद मैंने तुमसे पूछा था कि अपने पेरेंट्स के बाद तुम किसे पसंद करती हो, तो तुमने कहा था अपनी सिस्टर इंदु को, और उसके बाद तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड बिंदु का नाम लिया और फिर संपत का। तुमने उन्हें एक एक करके अपने पास बुलाकर बैठाया, उनसे बात भी करी। इसके बाद मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से पूछा कि सिंधु के बचपन में कोई अजीब घटना हुई थी क्या, जिससे उसके दिमाग पे कोई असर पड़ गया हो। तब उन्होंने बताया था कि जब सिंधु 5 साल की हुई थी तो वो अपनी ट्विन सिस्टर इंदु को ढूंढने लगी थी, मगर सच्चाई तो ये थी कि जन्म के कुछ दिनों के बाद ही इंदु की मेडिकल कंडीशन की वजह से उसकी मौत हो गई थी। और जब 5 साल की बच्ची ने हमसे पूछा कि मेरी बहन इंदु कहाँ है, तो हम उसे इंदु की मौत के बारे में नहीं बता पाए और हमने ये कह दिया कि वो भगवान के पास गई है, कुछ दिनों के बाद वापस आ जाएगी। और उसी साल सिंधु के दादाजी
सिंधु के सामने ही जमीन पे अचानक गिर गए थे। सर पे चोट लगने की वजह से उनकी मौत सिंधु की आंखों के सामने हो गई थी। यही 2 घटना थी बस। सिंधु अपने दादाजी के बहुत करीब थी और उनकी अचानक इस तरह मौत के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लग गई और वो मानो बीमार हो रही थी। अब डॉक्टर बताता है कि तो ये सारी बातें जानने के बाद मुझे सारा खेल समझ में आ गया कि तुम्हें यानी सिंधु को बचपन में 2 ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हुए थे, उसी की वजह से उसे इस तरह के भ्रम हुआ करते हैं। और तब मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी बीमारी के बारे में भी बताया। तुम्हें SHSE यानी स्किज़ोफ्रेनिया हालुसिनेशन विद सेंसरी एक्सपीरियंस नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से तुम रियल और अनरियल जिंदगी में फर्क करना भूल गई थी। तुम्हें वो चीजें दिखाई सुनाई देने लग गई जो रियल में थी ही नहीं। और अब जो मैं तुम्हें बताने चाह रहा हूँ उसे सुनकर तुम्हें शायद शॉक लग जाएगा। ना तो इंदु, ना बिंदु और ना ही संपत रियल में एग्जिस्ट करते हैं। वो सब तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। अपनी बीमारी की वजह से तुम बचपन में दोस्त नहीं बना पाई, इसलिए तुम्हारे दिमाग ने तुम्हारे लिए इमेजिनरी दोस्त बनाए और उन्हीं के साथ तुम एक फेक लाइफ जीती रही। दुनिया में हर 300 लोगों में से एक कोई बीमारी होती है, पर अफसोस की बात यह है कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। पर अगर सही से इलाज चले तो इस बीमारी को और बढ़ने से रोका जा सकता है। जब मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को ये सारी बात बताई तो ये जानने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स ने बताया कि हाँ, बचपन से तुम काफी अलग थी। तुम खुद से ही बातें किया करती थी और तुम्हारे पेरेंट्स को लगा था कि तुम बस खेल रही हो, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि तुम्हें अपने इर्द गिर्द इमेजिनरी फ्रेंड्स लगते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स को तो लग रहा था कि तुम जैसे बड़ी हो जाओगी नॉर्मल हो जाओगी, मगर हुआ इसका उल्टा। तुम्हारी सिचुएशन खराब हो गई, इसीलिए तुम्हारे टीनेज में तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इस असाइलम में भर्ती करवा दिया था। यहाँ सीनू और मीना नाम के 2 कपल रहा करते थे, जिनके बच्चे की मौत भी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हुई थी। तो उन्होंने इसी असाइलम में रहकर मेंटली अनस्टेबल बच्चों की देखभाल करने का फैसला किया था। मैंने तुम्हें उन्हीं के छत्र छाया में भेज दिया। उनके साथ तुम्हारी एज की 4 और बच्चे रहा करते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें समझ आता है कि सिंधु जिसे अपने अंकल आंटी समझा करती थी वो सीनू और मीना ही थे, और उनके छत्र छाया में रहने वाले वो 4 बच्चों को ही सिंधु अपना कजन माना करती थी। दरअसल वो इस पागल खाने में तो काफी टाइम से रह रही है, मगर यहाँ पर आने के बाद भी उसने अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाना बंद नहीं किया। उसे लगता था कि जब से मैंने अपनी बहन इंदु को धक्का दिया है तब से मेरे घर वालों ने मुझे अंकल आंटी के घर पर लाकर छोड़ दिया, मगर असल में उसे पागल खाने में लाकर छोड़ दिया गया था दोस्तों। और सिंधु के दिमाग में ये पागल खाना नहीं बल्कि उसके अंकल आंटी का आलीशान घर था। और वो जो फैंसी ब्रेकफास्ट वगैरह का विजन देखती थी वो दरअसल सच नहीं था, बल्कि यहाँ पर काम करने वाली वार्डन और नर्सेस जो आपस में बातचीत करती थी बाहरी दुनिया के बारे में, उसको ही सुनकर सिंधु को लगता था कि मेरी लाइफ भी बिल्कुल वैसी ही है। जैसे वो आपस में बात करती थी कि मैं तो आज शॉपिंग में गई थी, तो सिंधु को लगता था कि वो भी शॉपिंग गई है। तो कभी वो किसी को इस तरह बात करते हुए सुन लेती थी कि पता है मेरे हस्बैंड 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हुए, मेरे बॉयफ्रेंड 1 हफ्ते के लिए वहां गए हुए हैं, मगर वो मुझे डेली फोन करते हैं क्योंकि उनके बिना तो मेरा जी नहीं लगता ना, इसीलिए। तो दोस्तों, इसी स्टोरी को सिंधु का दिमाग थोड़ा थोड़ा मरोड़ कर अपनी स्टोरी बना लेता है कि मेरा बॉयफ्रेंड संपत को काम से बाहर जाना पड़ा और उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझे डेली फोन करेगा। फिर सिंधु किसी को बात करते हुए सुन लेती है कि मेरे हस्बैंड का तो किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, या मेरे हस्बैंड बाहर जाते हैं तो मुझे कॉल तक नहीं करते, ऊपर से जब मैं कॉल करती हूँ तो फोन नहीं उठाते, स्विच ऑफ आता है। ये सारी बातें भी सिंधु भी इमेजिन करने लगी थी। तो दोस्तों, अब सारी बात सिंधु को पता चल जाती है कि मैंने अब तक जो भी जिंदगी जी है वो रियल में जी ही नहीं बल्कि अपने दिमाग में जी है। तो उसे बहुत बड़ा सदमा लग जाता है और फिर तो उसको हर चीज में गड़बड़ी लगने लगती है। वो आखिर में डॉक्टर से कहती है, अगर हर चीज मेरे दिमाग का फितूर है तो मैं ये कैसे मान लूं कि आप रियल है? क्या मेरे माँ बाप रियल है? मेरे बाकी इमेजिनेशन की तरह आप लोग भी तो इमेजिनेशन हो सकते हो, मगर डॉक्टर कहते हैं कि मैं तो रियल हूँ। फिर वो अपने पेरेंट्स की ओर देखती है तो वो भी कहते हैं कि बेटा हम रियल हैं। फिर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड बिंदु, अपने सिस्टर इंदु और बॉयफ्रेंड संपत की ओर देखती है तो वो भी सेम चीज कह रहे होते हैं कि मैं तो रियल हूँ। यहाँ तक कि ब्लैक हुडी वाला स्टॉकर भी खुद को रियल बता रहा होता है, जिससे सिंधु का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहने लगती है कि नहीं, तुम सब रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या सच है क्या भ्रम है। दोस्तों, डायरेक्टर ने यहीं पर दम तोड़ दिया, मूवी खत्म कर दी यहीं पर। बाकी अब आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।